हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीईटी 2026 की प्रिपरेशन चल रही है और अभी जो सीरीज चल रही है वो है रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि आता है जनरल टेस्ट पेपर के अंतर्गत। हमने पिछली 2 क्लासेस में डाइस मतलब कि पासा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी सीख लिए हैं, सीखे भी थे और उन्हें क्वेश्चंस पर अप्लाई भी किया था। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आप ये अश्योर कर लें कि हाँ, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं पिछली 2 क्लास में वो आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस पर, राइट। नाउ ये जो सेशन है इससे रिलेटेड पीडीएफ या बाकी अदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सब, जो फ्री टेस्ट सीरीज भी है वो सभी ऐप पर अवेलेबल है। स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हैं। और एनसीईटी एग्जाम की रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज के इस सेशन में हम लोग कोई कॉन्सेप्ट पर नहीं जाएंगे। 3 केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे। बस उन्हीं 3 रूल्स को आपको दिमाग में रख करके आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करना है। कोशिश कीजिएगा जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज कर दें, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर देखो कि आपके आंसर क्या आ रहा है। हालांकि हर एक क्वेश्चन को मैं तो यहाँ पर सॉल्व करने ही वाली हूँ। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 3। बोल रहे हैं ये जो 3 जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इसके अपोजिट साइड पर, इसके दूसरी तरफ कौन सा नंबर रहेगा। अगर टॉप है, टॉप पर है 3 तो बॉटम में क्या होगा, अगर इस साइड पर है तो दूसरी लेफ्ट साइड पर है तो राइट साइड पर क्या होगा, राइट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा। दैट इज द अपोजिट साइड, दैट इज अपोजिट साइड। ठीक है, पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपसे क्या कहा है कि भले यहाँ पर 3 सिचुएशन दी है, सिचुएशन 1, 2 और 3, 3 बार पासा फेंका गया है। अब तीनों में से कोई भी 2 आप चूज कर लो जहां से आपका आंसर निकल जाए। हमने ये बात की थी और ये भी बात की थी कि हमें प्रेफरेंस देना है ऐसे नंबर को, ऐसे एक नंबर को जो दोनों पासे पर सेम है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हम 2 को भी ले सकते हैं और मतलब कि सिचुएशन, हम इस क्वेश्चन को सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि आपको जिससे ठीक लगता है आप उससे सॉल्व कर लीजिए, मैं भी अपने मन से कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैं 3 को ले लेती हूँ यहाँ पर, है ना। तो क्या करते हैं, हम 3 को 3 से क्लॉकवाइज लिखते हैं इस तरह से। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 3, ये थोड़ा सा विजिबल रहे इसलिए हटा देते हैं। 3, 1, 2 जो हमारा प्रोसेस रहता है, इधर से भी हम सेम नंबर से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज, है ना। 3, 5, 6। ठीक है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस तरह से हमने जो नंबर लिखे इसका मतलब क्या है कि 1 के अपोजिट में 5 है, 2 के अपोजिट में 6 है, 3 के अपोजिट में 3 तो नहीं होगा, जो एक नंबर बच गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर में से एक नंबर यहाँ पर गायब है, दैट इज 4। ठीक है, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन नंबर 4 इज हैविंग 4 एज अ आंसर, है ना। तो आंसर क्या है हमारा 4, 3 के अपोजिट में क्या होगा 4। अगर आप डायरेक्ट ये सेशन देखने आए हैं सो आई विल रिकमेंड यू कि आप पिछले 2 सेशन देखें जो कि डाइस से रिलेटेड हैं, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, अच्छा देखो क्वेश्चंस जो है ना बहुत रैंडमली मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 6, अपोजिट साइड ऑफ 6। अब यहाँ देखो सिचुएशन 1,
सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4 दी हुई है। कोई भी दो सिचुएशन लेनी है, हमें सिर्फ दो सिचुएशन लेनी है जिससे हमारा आंसर निकल आए। और मैंने आपको टिप में ये बताया था कि आपको ऐसे दो डाइस नहीं चूज करने हैं जिस पर दो नंबर सेम हो। आपकी कोशिश, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको वो डाइस लेना है जहां पर सिर्फ एक नंबर सेम हो। ठीक है, चलो राइट। तो अब यहाँ पर देखिए 6 और 2 दोनों दो नंबर हैं जो कि इन डाइस पर सेम है। सो आई विल प्रिफर एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप भी ऐसी सिचुएशन प्रिफर करें, मतलब कि सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4 जहां पर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, दैट इज 4, और अपना क्लॉकवाइज वाला रूल हम लोग लगा देंगे, राइट है ना। सो जस्ट सेकंड लगा देते हैं, फिर क्लॉकवाइज हम लोग सारे नंबर्स को लिख लेंगे। पहले इस वाले सिचुएशन 1 के लिख लेते हैं 4 6 5, ये मैंने लिख लिया। फिर 4 1 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, मतलब 4 के अपोजिट में ये नंबर है, 6 के अपोजिट में 1 है, 5 के अपोजिट में 2 है। वैसे 4 के अपोजिट में 4 तो नहीं होगा, जो नंबर बचा है वो होगा, दैट नंबर इज 3। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 पूछा है ना। 6 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, तो फलक पर है 1, राइट। सो आंसर विल बी 1, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस, okay, so in the dice given below, which number will be on the opposite side of 3? opposite side of 3 के अपोजिट में कौन सा होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी सी सिचुएशन देखो, यहाँ पर भी 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करें, फिर इन दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड इन दोनों में हमें 6 कॉमन दिख रहा है, 6 एंड 5 दोनों कॉमन है। चलो, तो यहाँ से आंसर निकल गया। हमारा जो थर्ड रूल था, देखो थर्ड रूल क्या था हमारा, थर्ड रूल ये था कि अगर दो नंबर है ना, देखो यहाँ पर भी दो कॉमन है, यहाँ पर भी इन पे दो कॉमन है, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, हमसे पूछा है 3 के अपोजिट में 6 और 5, 6 और 5 दोनों इन दोनों में कॉमन है ना। और हमारा जो थर्ड रूल था वो क्या कहता है कि अगर किसी दो सिचुएशन में किसी पासे के दो फलकों पर, दो साइड पर सेम नंबर है, तो तीसरा जो सेट ऑफ नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब कि 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। ये रूल था हमारा। ठीक है, तो 5 और 6 दोनों में है ना, 6 इधर भी है इन दोनों सिचुएशन में, तो क्या बचा 3 और 4, तो 3 और 4 जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा। रूल नंबर 3, उस पर ध्यान देना, उसी से है ये रूल नंबर 3 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3 के अपोजिट में मतलब कि 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे चलते हैं। इन द गिवन डाइस विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 3? 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, आपसे ये पूछा गया है। और 3 हमें क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है, यहाँ। ठीक है, तो ऐसी कोई सी भी दो सिचुएशन हम ले लेते हैं जो हमें सपोर्ट कर जाए। ठीक है, ओके, और कोशिश करेंगे कि एक ही नंबर सेम हो। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन हमें ऐसी दिख रही है जिसमें एक नंबर सेम है, दैट इज 3। तो जल्दी से इससे ही कर लेते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज लिख लेंगे अपने नंबर्स को, राइट। तो 3 1 5, और इधर भी क्लॉकवाइज से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 2 6। ओके, तो 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, देखो 1 के अपोजिट में 2 है, 5 के अपोजिट में 6 है, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। 3 के अपोजिट में 3 तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओके। अब देखो ये एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है कि हमें नंबर ही दिए जाए, हो सकता है हमें अल्फाबेट भी दे दिए जाए, है ना, ABCD भी लिखा हो सकता है इन पर, या कलर लिखे हो सकते हैं, या सीधे सीधे डॉट्स भी बने हो सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि वो हर बार हमें पासे पर नंबर ही लिख करके देंगे। ठीक है, वो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉट्स लगा दें,
ये भी हो सकता है ना, पर सिचुएशन जो रूल्स है ना वो सेम लगेंगे। कैसे लगेंगे? सेम लगेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं ये एसएससी वाला। इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने कलर्स लिख दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्यूब है उस पर 6 साइड हैं, तो 6 कलर तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रख लो कि 6 कलर कौन कौन से हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 तो लिखे ही हुए हैं, 5वां हम लिख लेते हैं, ऑरेंज भी है ना, और क्या है, 6th पर्पल भी है। ये हमारी याद रखने के लिए, ठीक है। रूल तो अपने वही लगने वाले हैं जो लगते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि पर्पल के अपोजिट में कौन सा होगा, पर्पल के अपोजिट में कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं भी कौन सा होगा पर्पल के अपोजिट में। देन स्टार्ट विथ एनी सिचुएशन जो आपको ठीक लगती है, राइट। सो यहाँ पर रेड ब्लू, देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर कि दो सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना। जस्ट सेकेंड, ये वाला रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में, ठीक है। मतलब कि पर्पल के अपोजिट येलो होगा, रूल नंबर 3, है ना। तो पर्पल किसके अपोजिट होगा? येलो के। है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, विद डिफरेंट कलर एज शोन बिलो इन फिगर 3 विच कलर इज अपोजिट टू रेड। सो एक्चुअली में है तो ये वही क्यूब, है ना। तो आपको फिगर 3 बोला जाए, फिगर 2 बोला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने सीखा है सॉल्व करने का। ओके, तो अब यहाँ पर वैसे तो हम, आप जिस सिचुएशन को सुटेबल समझे ले सकते हैं। मुझे सामने सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रेड पिंक ब्लैक, रेड ब्लू येलो, राइट। तो यहाँ पर मैं सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 को कॉमनली क्लॉकवाइज रूल के साथ सॉल्व कर लेती हूँ। तो रेड, रेड के अपोजिट में मैंने कहा रेड दिख रहा है अभी, जो हमारा स्टार्ट करने का तरीका होता है। फिर है पिंक, फिर है ब्लैक, है ना। सिचुएशन 2 के ये मैंने लिखे हैं, यहाँ सिचुएशन 3 का मैं लिख रही हूँ रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 6 कलर होंगे, 6 में से हमें 5 दिख रहे हैं। कौन सा हमें कलर नहीं दिख रहा है? तो हमने जब ऑब्जर्व किया हमें ऑरेंज कलर इसमें नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स रेड के अपोजिट में क्या होगा? ऑरेंज होगा, ठीक है। सो ऑरेंज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कैसे हमने बताया? हमें पता है कि भाई इसमें क्यूब में 6 फेसेस होते हैं तो 6 कलर होंगे, ब्लैक येलो ऑरेंज पिंक इन्होंने दिया हुआ है, 5th ब्लू नहीं दिया है, राइट। और 6th क्या नहीं दिया है इन्होंने? दैट इज रेड नहीं दिया। रेड से तो क्वेश्चन ही पूछा है, तो ऑब्वियसली बात नहीं देंगे। तो ये 6 के 6 कलर हैं। अब हमें दिमाग में रख करके इसको अपना जो प्रोसीजर है उस तरह से सॉल्व कर देना है, राइट। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block is painted yellow, red, black, orange, pink, blue on its 6 sides as shown in the figure 4 figure. In figure 3, अगेन फिगर 3 की बात कर रहे हैं, विच कलर विल बी अपोजिट टू रेड, रेड के अपोजिट में कौन सा कलर होगा। तो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं सिचुएशन को टू गेट द आंसर। मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम देखें हम किससे कर रहे हैं। लेट्स से कि हमने इसको सॉल्व किया है सेम, ओके। देखो मैं सिंगल को प्रेफर करने का हमेशा कहती हूँ, तो हम ऑरेंज से ऑरेंज सॉल्व करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है। ऑरेंज से ऑरेंज, उसमें दोनों में कोई और चीज कॉमन नहीं है। तो ऑरेंज, रेड, येलो, ठीक है। ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक। किसकी बात की है मैंने सिचुएशन 1 और सिचुएशन 4 को लिया है, सिचुएशन 3 को नहीं लिया है, ना ही 2 को लिया है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन हमें लेनी होती है। यहाँ पर मैंने सिचुएशन 1 ले लिया है, यहाँ पर मैंने सिचुएशन 2 ले लिया है, राइट, ओके।
तो अब देखें कौन सा नंबर रिपीट हो गया, कौन सा कलर रिपीट हो गया है, ऑरेंज, है ना। और आपसे क्या पूछा, रेड के अपोजिट में क्या है, तो हमें तो खैर ये बताना है रेड के अपोजिट में क्या है, रेड के अपोजिट में ब्लू है, दैट इज अवर आंसर, दैट्स इट। ठीक है ना। वैसे यहां से भी निकल जाता, 2 और 4 से भी निकल जाता है ये, ऑरेंज और ब्लैक, ऑरेंज और ब्लैक, तो रेड और ब्लू देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, सिचुएशन 2 और 4 को अगर हम लेते हैं। ठीक, बट प्रेफर हम हमेशा फर्स्ट चॉइस हमारी क्या रखना है, सिंगल नंबर जो सेम है दो सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट, if there are 3 dots at the bottom then how many dots will be on the top। बोल रहे हैं कि बॉटम में अगर 3 डॉट्स हैं तो टॉप पर कितने डॉट्स होंगे। अब यहां पर आप देखें कि सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पर 6 डॉट है, यहाँ पर भी 6 डॉट है, यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर 3 डॉट है। ये वही बात हो गई कि दो फेसेस पर सेम नंबर है, दो फेसेस पर जब सेम नंबर होते हैं, रूल नंबर 3, राइट। तो जो बाकी बचा हुआ जो फेस जो विजिबल है उस पर जो नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि रूल नंबर 3 तो यूज हो रहा है, टू डॉट्स हैं इस पर, है ना, और इधर 4 है, तो 2 जो है 4 के अपोजिट है। अब याद करो उसको एडवांस लेवल पर जब हम ले करके गए थे तो हमने क्या देखा था, जब इसको एडवांस लेवल पर ले करके गए थे कि भाई दो नंबर तो सेम है और जो बाकी बचा हुआ पेयर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, 2 अपोजिट टू 4, ये दैट इज कंफर्म। बट आगे जब लेकर के गए थे हमने बात की थी कि दो नंबर जो विजिबल है, कौन से नंबर विजिबल है, 6 और 3, इस 6 और 3 के अपोजिट में वो दो नंबर होंगे जो इनविजिबल है इन दिस पिक्चर, दैट इज 1 and 5, है ना। 6 और 3 दोनों पासे पर दिखाई दे रहे हैं, ये विजिबल है हमें, मतलब इसके अपोजिट में क्या होगा, इनविजिबल नंबर होंगे जो पासे पर हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब 6 के अपोजिट में 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे 3 के अपोजिट में 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इधर से बात करें 1 के अपोजिट में 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट में 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी 1 और 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इसी तरह से है। इफ 4 dots are at the bottom then what will be the number of dots on the top। अगर 4 नीचे की तरफ है, अब नीचे हो, साइड में हो, कहीं पर हो, 4 का अपोजिट बताना है अपने को ये पिक्चर का यूज करके। फाइन, तो यहाँ पर दिख रहा है कि सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 1 डॉट कॉमन है ना। तो हम क्लॉकवाइज रूल लगा देते हैं, इस पर भी सेम रूल लगेगा। क्या लगेगा, 1, यहाँ से इसमें स्टार्ट करते हैं, सिचुएशन 1 के लिखते हैं पहले 1 4 2, फिर इसके लिखते हैं 1 3 5। क्या पूछा है कि 4 के अपोजिट में क्या है, 3 है, 4 के अपोजिट में 3 है। हमसे ये नहीं पूछा ना कि 1 कौन सा नंबर मिसिंग है या कौन सा 1 के अपोजिट क्या है। ऑब्वियसली बात है 1 के अपोजिट तो 6 है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 बिंदु के नीचे कौन सा है, तो 4 बिंदु के नीचे 3 है। ओके, if the number of dots is 3 on the top then how many will be at the bottom। अगर टॉप पर 3 है तो बॉटम में क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। अगेन सेम चीज, दो डॉट कॉमन दिख रहे हैं, बाकी डिफरेंट हैं, कॉमन नंबर से अपना क्लॉकवाइज रूल लगा लेते हैं। तो 2 1 5 2 6 3, किसके अपोजिट में पूछा है, 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में 5 है, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड आई थिंक इट्स अ second last one। Okay, the dice given below has shown in 4 position on which digit 1 to 6 has been shown, what will be the opposite to digit 2 on the dice। 2 के अपोजिट क्या होगा आपसे बेसिकली ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है 3 और 4, तो 2 के अपोजिट में क्या हो गया, 5। रूल 3 से
आंसर क्या आ गया, 2 के अपोजिट में 5 है एंड ऑप्शन नंबर 5. ओके, नेक्स्ट, what will be the digit opposite to 2 in this situation. ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट अ सेकंड. यस, तो सबसे पहले देख लें हम कि अपोजिट टू 2 के अपोजिट में, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम चूज कर ले. तो सीधा सीधा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 and 3. चलो इसको हम दोनों रूल से करके देखते हैं. तो 2 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 5. सो आंसर मस्ट बी 5. आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए. ये मैंने बताया पहले रूल 3 से. ठीक है, अब हम दूसरे अपने क्लॉकवाइज रूल से सॉल्व करते हैं इसको. तो क्लॉकवाइज रूल के लिए मुझे क्या चाहिए कि एक ऐसा डाइस जिस पर एक ही नंबर सेम हो. दैट इज सिचुएशन 1 and 3. सिचुएशन 1 and 3 में 3 कॉमन है. तो 3 पहले मैंने सिचुएशन 1 के लिख लिया है, इसके लिख रही हूँ पहले 3 2 6. फिर अभी इसके लिखती हूँ 3 5 and 4. ठीक है, तो देखो आंसर आ गया. 2 के अपोजिट में क्या है, 5 है. राइट. सो आई होप कि ये क्वेश्चंस करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा. अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा था क्या, एक बार देख लो यार इसको, मैं पीछे चला गया मैंने थोड़ा. ठीक है, तो दोनों रूल से हमने इसको करके देख लिया है. रूल आप कोई सा भी लगाएं, आंसर आपका सही आएगा. कोई सी भी सिचुएशन आप चूज करें, आंसर आपका सही आएगा. बट एक चीज का, दो चीजों का ध्यान रखना है. पहली चॉइस आपको रखनी है सेम नंबर कॉमन वाली, और दूसरी चीज आपको एग्जाम के दौरान कभी भी एक से ज्यादा सिचुएशन से प्रूफ करके देखने की, अपने आंसर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हाँ अगर टाइम बचता है तो लास्ट में आप कर सकते हो, बट ड्यूरिंग द पेपर आप ये चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर है. चलो खैर, तो फिर ये तो टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट. इससे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे लिंक्स दी गई हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं. फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.